मैं संघ के स्कूल में पढ़ा, वहां कोई भेदभाव नहीं था। मैं आर्य से राष्ट्र धर्म से जुड़ा रहा, वहां कोई भेदभाव नहीं था। सबसे बड़ी बात लगती है कि आखिर मोदी चाहते क्या हैं। गाली गलौज सब हम लोगों में चलता था, हॉस्टल में रहते थे तो। और आज क्या, और आज आप देख लीजिए कि नहीं, एक छोटा सा यूजीसी एक्ट लाकर पूरे देश में एक तरीके से आंदोलन। भाई स्वर्ण लोग डर गए हैं। जिस भ्रम में दिल्ली चाल चल रही है ना कि योगी को हटाने वाला भ्रम में इस यूजीसी को एकदम इलेक्शन के पहले लाया गया है, ये नहीं चलने वाला है। मुद्दा यूजीसी अब रहेगा और स्वर्ण जो हैं इस पे पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बिहार के स्वर्ण एक हो रहे हैं और ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। उन्होंने ही एक तरीके से अंधकार में मोदी को रख के ये सारे कानून लाए और जिसमें फंस गए, यानी कह लीजिए कि प्रधान ने फंसा दिया मोदी को। यूजीसी के नए नियम के तहत अब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटियों में जो है भेदभाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि साफ तौर पे जो है भाजपा सरकार से स्वर्ण समाज के जो लोग हैं बहिष्कार करना शुरू कर दिए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा तमाम जो स्वर्ण समाज के बड़े नेता हैं उनकी आवाज अब बुलंद हो गई है। यूपी के राजा भैया, जिन्हें कहा जाता है स्वर्णों के बड़े नेता, उन्होंने प्रयागराज से इसको लेकर जो है आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यूजीसी सरकार को वापस लेना पड़ेगा और वापस की मांग जो है वो पूरा यूपी ही नहीं पूरा देश भर में इसको लेकर जो है चलना शुरू हो गया है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं चाहे नेता हैं साफ तौर पे भाजपा पे कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं। जिस विद्या के मंदिर में पठन पाठन की परिचालन थी उस विद्या के मंदिर में अब कहीं ना कहीं है जातिवाद और भेदभाव का भी माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं जो स्वर्ण समाज से हैं और यूजीसी को लेकर साफ तौर पे इन पे भी कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है और इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे यूजीसी के नए नियम को लेकर? देखिए नितेश सितेश, बड़ा मतलब आत्मग्लानि हो रही है। मैं संघ के स्कूल में पढ़ा, वहां कोई भेदभाव नहीं था। मैं आर्य से राष्ट्र धर्म से जुड़ा रहा, वहां कोई भेदभाव नहीं था। सबसे बड़ी बात लगती है कि आखिर मोदी चाहते क्या हैं। पहले देश खतरे में है, फिर हिंदू खतरे में है, फिर मुसलमान, माने बटोगे तो कटोगे। उसके बाद अब जो हम आज तक यूनिवर्सिटी में नहीं था कि कौन किस बिरादरी का है, भाई गाली गलौज सब हम लोगों में चलता था, हॉस्टल में रहते थे तो। और आज क्या, और आज आप देख लीजिए कि नहीं, एक छोटा सा यूजीसी एक्ट लाकर पूरे देश में एक तरीके से आंदोलन। भाई स्वर्ण लोग डर गए हैं कि आज देखिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप आने लगे हैं। सीतेश, आपको याद होगा कि जरा सा कोई कि अरे भाई इधर आ, तो ऐसे बोलेगा, रुक केस कर रहे हैं। इसमें यहां तक कि आप देख लीजिएगा जो सीनियरियो बन रहा है कि मान लीजिए कि लव अफेयर में होगा कि इसने मुझे गाली दिया, शादी की, मान लीजिए लड़का किसी लड़की से लव करता है, शादी करने से पीछे हटता है, इसने मुझे गाली दिया, उस एक्ट में उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। तमाम चीजें जो हैं, और यदि इस एक्ट को नहीं हटाया गया तो भाजपा नस्ताबूद हो जाएगी। चुनाव है कई राज्यों में मनोज जी, बिहार में चुनाव खत्म हुए, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, तमाम राज्यों में चुनाव है। इससे पहले अगर भाजपा ऐसे नियम लाती है तो भाजपा को कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए बंगाल में स्वर्ण जो है वो कम है, वहां उसको इसका फायदा हो सकता है। लेकिन अब जो है जिस मकसद के लिए बंगाल के लिए नितिन नवीन को बनाया गया, वहां जो है लाला बिरादरी वहां नाराज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 44% वोट स्वर्णों का है, लेकिन वो योगी के साथ स्टैंड बाई रहेगा। और 44% वोट सीतेश कम नहीं होता है किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जिस भ्रम में दिल्ली चाल चल रही है ना कि योगी को हटाने वाला भ्रम में इस यूजीसी को एकदम इलेक्शन के पहले लाया गया है, ये नहीं चलने वाला है। मुद्दा यूजीसी अब रहेगा और स्वर्ण जो हैं इस पे पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे। राजा भैया यूपी के एक बड़े नेता हैं, आप सुने होंगे, उन्होंने भी इसको लेकर अब आंदोलन छेड़ दिया है। राजा भैया आज से नहीं, जिस दिन यूजीसी आया ना उसी दिन से, और एक कर रहे हैं।
राजा भैया यहाँ एक तरीके से कह लीजिए कि योगी के समर्थक हैं, और योगी सामने भले नहीं आए क्योंकि सरकार उनकी है, उनकी सरकार के द्वारा लाया गया है दिल्ली में, लेकिन सितेश पूरे उत्तर प्रदेश से लेके बिहार के स्वर्ण एक हो रहे हैं और ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। सरकार को किन राज्यों में जो है खामियां इसकी बड़ी भुगतनी पड़ेगी? देखिए, कर्नाटक में भुगतना पड़ जाएगा, बंगाल में भुगतना पड़ जाएगा इनको, फिर केरला में चुनाव है, केरला में भुगतना पड़ेगा। जिस चीज को ये लेके आ रहे हैं उसका मकसद पूरा होने वाला नहीं है। और आप, जहां तक मेरे पास खबर आ रही है, इसमें डॉक्टर प्रधान जो राज्यसभा के सांसद भी हैं और इस कमेटी के चेयरमैन भी थे, उन्होंने ही एक तरीके से अंधकार में मोदी को रख के ये सारे कानून लाए और जिसमें फंस गए, यानी कह लीजिए कि प्रधान ने फंसा दिया मोदी को। सरकार जहां और जनता यूजीसी की मांग पर अड़िग थी, ना कोई बात ना कोई विचार, अचानक से यूजीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, क्या कहेंगे? इतनी बड़ी बात कब आई? सीधे आपको याद होगा, यूजीसी लोकसभा में पास नहीं हुआ है, सिर्फ गजट लाके इसको कानूनी रूप दे दिया गया है। हर 3 साल 5 साल के बाद इसका रिन्यूअल करना होगा। सरकार जो है समझ रही कि ठीक है, इसको गजट लाई है, सरकार तुरंत हटा सकती है। लोकसभा में पास नहीं हुआ है या राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों ने इसको नहीं। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात सितेश वो आती है कि 15 लोगों की कमेटी में 12 स्वर्ण उसमें थे, 12 स्वर्ण थे। ये जो यूजीसी का बिल आया है उसमें उस कमेटी में 12 स्वर्ण थे, यानी कि स्वर्ण ही स्वर्ण का कहीं दुश्मन बना है, या तो फिर मोदी की चमचाई के लिए उस बिल पे इन्होंने सिग्नेचर किया है। वाकई बड़ी बात कह रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, देख लीजिए, कहिए तो मैं भेज दूं आपके पास। 15 लोगों की कमेटी में 12 स्वर्ण लोग हैं उसमें। मोदी की चमचाई में ये लोग अपना अस्तित्व भी भूल जा रहे हैं, अपने डीएनए को भूल जा रहे हैं, ये स्वर्ण भी। तो आपने देखा किस तरीके से स्वर्ण समाज में यूजीसी के नए प्रावधान यानी नए बिल को लेकर जो है नाराजगी है। साफ तौर पे कहें तो भाजपा सरकार के खिलाफ और एनडीए सरकार के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करना शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि कई राज्यों में चुनाव है और भाजपा इस बिल को क्या बिना सोचे समझे लाई है? क्या इस बिल को पुनः भाजपा वापस लेगी या फिर उन्हें खमियाजा सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा? कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।